स्वागत है आपका वैदिक स्टोरीज में। दोस्तों, इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं महाभारत के युद्ध के 18 दिनों की। हम बात करेंगे कि किस दिन कौन सी प्रमुख घटना घटी और किस दिन किस पक्ष का पलड़ा भारी रहा। आइए जानते हैं महाभारत के युद्ध के 18 दिनों को। कुरुक्षेत्र का वो महायुद्ध जिसने आर्यवर्त के भविष्य की दिशा तय की। 18 दिनों का भयंकर संघर्ष जिसमें धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। इस महायुद्ध का पहला दिन बहुत खास था, जहां वीरता, धर्म और युद्ध नीति ने पूरे युद्ध की बुनियाद रखी। तो आइए जानते हैं महाभारत के पहले दिन की अद्भुत गाथा जिसने इतिहास बदल दिया। कौरवों की सेना के प्रमुख सेनापति भीष्म पितामह ने अपनी सेना को गरुड़ व्यू में सजाया। पितामह स्वयं इस व्यू के सिरे पर खड़े थे और उनके चारों ओर बाकी योद्धाओं की सेना थी। यह व्यू रचना देखने में ऐसी थी कि मानो एक बड़ा पक्षी अपने पंख फैलाए खड़ा हो। वहीं दूसरी ओर पांडवों की सेना ने व्रज व्यू की रचना की। व्रज व्यू हीरे की तरह मजबूत था और इसको भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था। पांडव सेना की कमान धृष्टद्युम्न संभाल रहे थे। वो द्रौपदी के भाई थे। पहले दिन का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसका असर आने वाले युद्ध के दिनों पर पड़ने वाला था। श्री कृष्ण ने अपने पंचजन्य शंख को बजाकर महाभारत के युद्ध की शुरुआत की। युद्ध शुरू होते ही भीष्म पितामह ने अपनी तलवार और तीरों से पांडवों पर हमला शुरू कर दिया। उनके तीर आकाश में अंगारों की तरह बरस रहे थे। हर तीर एक पांडव योद्धा की जान ले रहा था। भीष्म पितामह की ताकत और युद्ध कला इतनी जबरदस्त थी कि पहले ही दिन पांडवों की सेना को भारी नुकसान होने लगा। हर ओर पांडव योद्धा घायल हो रहे थे या फिर अपनी जान गंवा रहे थे। भीष्म पितामह की उग्रता और अनुभव ने पहले ही दिन कौरवों को युद्ध में बढ़त दिला दी, जिससे उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। जहां एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक युद्ध अर्जुन के मन में भी चल रहा था। अर्जुन ने जब अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में अपने सामने देखा तो उसका दिल भय और दुख से भर गया। उसके पैर कांपने लगे और उसने अपने हथियार नीचे रख दिए। अर्जुन को लगा कि वो अपनों के खिलाफ कैसे लड़ सकता है। क्या अपने प्रियजनों को मारकर जीत हासिल करना सही है? ये सब सोचकर उसका मन अशांत हो गया और वो सोचने लगा कि इस युद्ध का त्याग कर देना चाहिए। अर्जुन के लिए युद्ध को समझना और उसे करना अब मुश्किल हो रहा था। तब अर्जुन को दुविधा में देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का ज्ञान देते हुए भगवत गीता सुनाई। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध केवल अपने परिवार के खिलाफ नहीं, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसका कर्तव्य है धर्म की रक्षा करे, चाहे उसके सामने उसका प्रिय भी क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि हमें अपने कर्मों के फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि कर्म को निभाना चाहिए। गीता के इस उपदेश से अर्जुन का मन शांत हुआ। उसे नई ताकत मिली और उसने पूरी ईमानदारी के साथ युद्ध लड़ने का निश्चय किया। और फिर युद्ध का बिगुल बजा। कौरव और पांडव सेना एक दूसरे पर टूट पड़ी। भीष्म पितामह ने पांडवों पर तेज और भयानक हमले किए और पांडव सेना ने भी पूरी ताकत से उनका सामना किया। महाबली भीम अपने गदा से कौरव सेना के कई योद्धाओं को गिरा रहे थे तो अर्जुन अपने तीरों से दुश्मन पर कहर बरपा रहे थे। पांडवों का जोश देखकर कौरव सेना में डर फैलने लगा, लेकिन पितामह ने मोर्चा संभाले रखा। दिन भर के भयंकर युद्ध के बाद पहले दिन का युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की धरती खून से रंग गई। चारों तरफ विनाश ही विनाश दिख रहा था। भीष्म पितामह की अगुवाई में कौरवों को पहले दिन बढ़त हासिल हुई, लेकिन पांडवों ने भी हौसला नहीं हारा और वो अगले दिन के लिए रणनीति बनाने में जुट गए। पहले दिन दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और पहले ही दिन ये साफ हो गया था कि यह युद्ध जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा भयंकर और लंबा चलने वाला है। पहले दिन का युद्ध तो बस एक शुरुआत है। असली महायुद्ध का संघर्ष अब शुरू होगा। धर्म और अधर्म की इस टक्कर में आगे क्या होगा, कौन विजयी होगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, इन सवालों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वैदिक स्टोरीज पर। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ये स्टोरीज को लेकर आपके पास कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।